हेलो स्टूडेंट्स, आपके आरबीएससी रिजल्ट के आपकी जो मार्क्स हैं उनके रीचेकिंग या वेरिफिकेशन के लिए आरबीएससी स्क्रूटिनी का जो फॉर्म हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसकी मैं आपको स्टेप टू स्टेप प्रोसेस आपको स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर समझाने जा रहा हूं। इसकी हेल्प से आपको कहीं भी किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी भी शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। आप आपके पासवर्ड आईडी स्वयं रख सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्यों किसी दूसरे को अपने आईडी पासवर्ड बताएं। आपके पास मोबाइल है और आप स्वयं इस स्क्रूटिनी यानी कि जो आपको वेरिफिकेशन करवाना है, जांच करवानी है, वापस आपकी कॉपी आपको मंगवानी है। आप देखना चाहते हैं मुझे मार्क्स कहाँ मिले, कहाँ मेरे मार्क्स काट लिए या फिर मेरे मार्क्स गलत काट लिए, आप स्वयं देखिए। आपकी कॉपी पीडीएफ से आपके पास आएगी, आईडी पासवर्ड से, आरबीएससी से, ऑनलाइन अप्लाई से। तो आइए मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। आप आपके मोबाइल में ये प्रोसेस चाहें, अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो एक मोबाइल से आप चाहें तो प्रोसेस देख सकते हैं, एक मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले पूरी प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें गूगल पर जाना है क्रोम से, और फिर हमें यहाँ पर सीधा BSER online.in पर टाइप कर देना है। ये आपके सामने पूरा रीटोटलिंग एप्लीकेशन 2024 यहाँ पर ओपन हो गया है विंडो। इसमें नोटिफिकेशन आ गया है, आपकी डेट आ गई है यहाँ पर देखिए, और 30/5/2024 है सामान्य शुल्क, और 4/6/2024 पंजीकरण की लास्ट डेट, यानी 300 रुपये लगेंगे। यहाँ 4 तक करोगे तो 600 रुपये लगेंगे, 30 तक करेंगे तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट लगेंगे। ये आर्ट्स के लिए है, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए सेम डेट है और सेम प्राइस है। ये आपके वरिष्ठ उपाध्याय के लिए भी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या लॉगिन करने में असमर्थ है तो क्लिक करें, तो OTP उसी मोबाइल पर आएगा। लेकिन अभी हम पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रूटिनी फॉर्म एंड रूल्स यानी ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर हमें क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको क्या करें, यहाँ सबसे पहले यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करते हैं, आपके सामने ये देखिए विंडो खुल गई। ये विंडो खुल गई है यहाँ पर आपके। अब यहाँ पर क्लास है तो आप क्लास टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी हैं, जैसे आप कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, जो भी हैं। तो जैसे आप साइंस के हैं तो आपने यहाँ साइंस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर टाइप करना है, जो भी रोल नंबर है। मान लीजिए हमने काल्पनिक जो भी रोल नंबर है यहाँ लिख दिया। मोबाइल नंबर भी हमने मान लीजिए जो भी हमारे मोबाइल नंबर है हमने यहाँ लिख दिया। ईमेल आईडी भी जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दी। अकाउंट नंबर भी जो आपके हैं मान लीजिए जो आपने अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख दी। अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है वो आप यहाँ नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं आप। IFSC कोड जो बैंक है उसका यहाँ पर IFSC कोड आप लिख सकते हैं, ये आपकी सब बैंक पासबुक में आपको पता है। ब्रांच नेम लिख दीजिए यहाँ पर, जो भी ब्रांच नेम है। मान लीजिए किसी का कोटा है, किसी का क्या है, तो ब्रांच नेम है। किसी का कोटा में भी मान लीजिए अलग अलग स्थान पर उसकी शाखा है, कोई नयापुरा में, कोई जहाँ भी है। एड्रेस जो आपका एड्रेस है, मान लीजिए आपका एड्रेस है 2B12 तलवंडी कोटा, जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। पिन कोड जो लगता हो वो लिख सकते हैं। ID प्रूफ आपको लगाना है तो एडमिट कार्ड आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दें। एडमिट कार्ड के अलावा आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, जो भी आपके आधार कार्ड तो सबके बने हुए हैं। और ये चूज़ फाइल में जाएंगे हम, तो यहाँ पर ये आपके यहाँ पर मीडिया पिकर में या कहीं पर भी जो आपकी फाइल है वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको वापस बैक में ले लेते हैं। फिर उसके बाद में आपको ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है 132 जो लिखा हुआ है 896, ये आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको टिक करना है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो भी सूचनाएं विवरण मेरी जानकारी अनुसार पूर्णतया
सही एवं सत्य है। मैंने स्वयं ने परीक्षा दी है और मुझे उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति की आवश्यकता है। किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए आवेदन नहीं किया है। मैंने नियमों निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है और स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को। उत्तर पुस्तिका की प्रति आवेदन की आपत्तियों का निस्तारण ऑनलाइन ही किया जाएगा। अतः आवेदक अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आवश्यक रूप से दे। अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। और ऐसा करके फिर आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन सही नहीं फिल की है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप करें तो आप आपका ओरिजिनल सारी डेटा यहाँ पर फिल करें। मैं तो आपको लिए समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर काल्पनिक रूप से सूचनाएं फिल की है। तो हम इसको कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। आपको रजिस्टर करना है। जब रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर आपको स्टेप 2 पे आ जाना है। ठीक है, स्टेप 2 पे आओगे तो आपको रजिस्टर होने के बाद में लॉगिन आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, ये वो आप रजिस्टर करेंगे तब आपको मिलेगा। अब आप स्टेप 2 में आएंगे तो यहाँ पर आपको आईडी फिल करनी है और इस जगह जो आपको पासवर्ड मिलेगा वो फिल करना है। फिर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करके आपको आगे आना है। आगे की स्टेप भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम ये टाइप कर देंगे, जैसे हमने अपना लॉगिन जो आईडी है यहाँ पर टाइप कर दिया, काल्पनिक जो आपको मिली है, और ये आपको पासवर्ड भी जो मिले हैं अपने टाइप कर दिया। यानी यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में लॉगिन करना है जो आईडी और पासवर्ड आपको मिले हैं। इसके बाद में ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपके जो आपने क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो आपके सामने आ गए हैं। टोटल सब्जेक्ट आप देख लीजिए, जो ग्रीन हो रहे हैं इनको आप रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं या इनकी कॉपी लेना चाहते हैं आप चेक की हुई, ये 2 ग्रीन आ रहे हैं आपके सामने, 2 सब्जेक्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए पूरे सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं। आप जिन पर क्लिक करते जाएंगे वो ग्रीन होते जाएंगे, वो सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर सामने नजर आ जाएंगे। उतने ही सब्जेक्ट के आपको पैसे देने हैं, आप देख लीजिए। बस आपको जैसे ये 2 पे आपको डाउट है तो 2 पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको पूरे पर ही डाउट है तो आपको पूरे ही, ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्लास के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आर्ट्स में अलग होंगे, साइंस में अलग होंगे, मैथ्स में अलग होंगे, बायो में अलग होंगे, कॉमर्स में अलग होंगे, और 10th क्लास में भी अगर सेम प्रोसेस रहेगा, जब उनका आएगा तो उनके भी जो सब्जेक्ट चलते हैं वो सारे होंगे। जब आप ये कर लेंगे, पे नाउ पर आपको जाना है। जी हाँ, पे नाउ पर अब आप क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो आपको 600 रुपये देने। अगर लेट फी से हैं तो फिर 1200 रुपये देने। जितने सब्जेक्ट होंगे उतने पैसे आपको देने। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आपको ईमेल और मैसेज से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपका रिजल्ट रहेगा, आप चाहे तो लॉगिन पासवर्ड से बीच में भी साइट विजिट करके स्थिति को चेक कर सकते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको ईमेल के जरिए मिल जाएंगे, और अगर कोई परिवर्तन होता है तो आपको नई वाली मार्कशीट मिलेगी। लॉगिन आईडी से, पासवर्ड से आप आपका रिजल्ट चेक कर सकते हैं।